हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूवेन क्लासेस। आप सभी का यूवेन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। देखिए, हमने राजस्थान के लोक देवता की सीरीज कंप्लीट कर ली थी। हमने उसमें लोक देवताओं के बारे में पढ़ा और उसके कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। आज मैं नया टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ, राजस्थान का ही है, जिसका नाम है राजस्थान की लोक देवियाँ। राजस्थान की लोक देवियों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है राजस्थान की लोक देवियाँ। जिस तरह से लोक देवता थे, जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया और लोग उन्हें सम्मान देने लग गए, उनकी पूजा करने लग गए, उसी तरह से कुछ देवियां भी हुई हैं जिन्हें उनके कार्यों के लिए पूजा जाने लगा। तो वो कौन कौन सी हैं, किस प्रकार हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो बात आती है कुल देवी और आराध्य देवी की। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं कि कुल देवी क्या है और आराध्य देवी क्या है। देखिए, कुल देवी वह होगी जो किसी विशेष वंश की कुल देवी है। ठीक है, किसी खानदान की, किसी वंश की, किसी परिवार की, जो उनके परिवार की है, वो हमेशा से उनका खानदान, उनके पूर्वज जो हमेशा से उनको पूजते आए हैं, वो होगी उनकी कुल देवी, किसी कुल की देवी। ठीक है, इससे याद रहेगा, किसी कुल या परिवार, खानदान, किसी विशेष वंश की देवी क्या कहलाएगी? कुल देवी कहलाएगी। और आराध्य देवी किसे कहेंगे? जिनकी हम आराधना करना पसंद करते हैं, जिन्हें हम अपना इष्ट मानते हैं, इच्छा है हमारी, जिन्हें हमें पूजना है, वो होंगे आराध्य देवी। ठीक है, तो कहीं आएगा कोई माता कुल देवी भी होगी, कोई आराध्य देवी भी होगी। तो कुल देवी क्या होंगी? किसी विशेष वंश की देवी, किसी विशेष वंश की देवी। ठीक है, और ये आराधना या इष्ट देवी होगी। या तो हम आराधना करते हैं उनकी, अपना इष्ट मानते हैं, जिन्हें वो होंगी आराध्य देवी। और कुल देवी क्या होंगी? जो किसी विशेष वंश की देवी होगी, वो क्या होगी? कुल देवी होगी। क्लियर? तो सबसे पहले हमने ये जान लिया कि कुल देवी और आराध्य देवी क्या होंगी। शुरू करते हैं हम हमारी पहली देवी से। पहला नाम हम लेंगे नागणेची माता। नागणेची माता। देखिए, नागणेची माता कौन थी? राव धूबड़ जी, एक शासक थे, राव धूबड़ जी, जिन्होंने क्या किया था? मारवाड़ के जो शासक थे राव धूबड़ जी, वो कर्नाटक से एक मूर्ति लेकर आए थे। ठीक है, एक माता की मूर्ति लेकर आए थे। उस माता का नाम था चक्रेश्वरी माता। वो उस माता की मूर्ति को अपने साथ लेकर आए। कहाँ ले आए वो? नगाड़ा बाड़मेर के अंदर लेकर आए। ठीक है, नगाड़ा बाड़मेर में वो लेकर आए। लकड़ी की ये मूर्ति थी और उन्हें नगाड़ा बाड़मेर में लाकर इसको स्थापित कर दी थी पहले। तो वो तब से इनका नाम क्या हो गया? नागणेची माता। लेकिन इनका जो नाम है, असली नाम है, वो क्या है? चक्रेश्वरी देवी इनको कहते हैं। लेकिन नगाड़ा में आने के बाद इनका नाम क्या रख दिया गया? नागणेची माता। और ये क्या कहलाई? मारवाड़ के राठौड़ वंश की कुल देवी, या फिर बीकानेर के मारवाड़ या
बीकानेर की, मारवाड़ या बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी। ठीक है, मारवाड़ या बीकानेर के राठौड़ वंश की क्या कहलाएंगे? कुल देवी। कौन है? नागणेची माता। कौन इनको लेकर आए? मारवाड़ के शासक राव धूबड़ कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाई थी। ठीक है, चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लाए। कहाँ आए थे? नगाड़ा बाड़मेर के अंदर। तब से इन्हें क्या कहा जाने लगा? तब से इन्हें नागणेची माता के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, कर्नाटक से राम धूबड़ जो थे, कर्नाटक से चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर आए और वो नगाड़ा बाड़मेर में आए। तब से ये नागणेची माता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। क्या थी ये? काष्ठ की इनकी मूर्ति थी। एकमात्र ऐसी माता है जिनकी काष्ठ की मूर्ति है, एकमात्र लोक देवी जिनकी काष्ठ की मूर्ति है। ठीक है, जिनकी काष्ठ की मूर्ति है, एकमात्र लोक देवी हैं जिनकी काष्ठ की मूर्ति है। और क्या है? इनकी 18 भुजाएं हैं। ठीक है, 18 इनकी भुजाएं हैं। 18 भुजाओं वाली देवी, काष्ठ की इनकी मूर्ति है। नाम इनका क्या है? चक्रेश्वरी देवी। और ये एकमात्र लोक देवी हैं जिनकी काष्ठ की मूर्ति है। इनकी मूर्ति वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में इनकी मूर्ति कहाँ पर है? ये क्वेश्चन पूछा गया था किसी भी किसी एग्जाम में कि वर्तमान में नागणेची माता की मूर्ति कहाँ है, तो ये जूनागढ़ दुर्ग में है। ठीक है, जूनागढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ में भी है इनकी, लेकिन वो जो मूर्ति थी वो कहाँ है? जूनागढ़ में है। और इनका मेला भी कहाँ लगता है? जूनागढ़ के अंदर इनका मेला लगता है। ठीक है, तो ये थी नागणेची माता के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या थी? कि ये मारवाड़ या बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी हैं। कुल देवी हैं। अभी इन्हीं की ही आराध्य देवी के बारे में हम पढ़ेंगे। मारवाड़ शासक कौन? राव धूबड़। कहां से? कर्नाटक से। किसकी? चक्रेश्वरी देवी की मूर्ति लेकर कहाँ आए थे? नगाड़ा बाड़मेर के अंदर आए थे। तब से इन्हें क्या कहने लगे हम? नागणेची माता के नाम से जानने लगे। इनकी काष्ठ की मूर्ति है, एकमात्र लोक देवी हैं जिनकी काष्ठ की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है। और वर्तमान में इनकी मूर्ति कहाँ है? जूनागढ़ दुर्ग में है। वहीं पे इनका मेला भरता है। 18 भुजाओं वाली ये माता है और इनका नाम है नागणेची माता। क्लियर? नेक्स्ट हम करते हैं हमारी नेक्स्ट जो कुल देवी है माता हमारी, चामुंडा माता के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं।
सेकंड नंबर पे हम देखेंगे चामुंडा माता के बारे में। ठीक है, चामुंडा माता। ये क्या है? ये मारवाड़ के या बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी हैं। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं, ये मारवाड़ के या फिर बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी हैं। ठीक है, बीकानेर के मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। कुल देवी हम पढ़ चुके हैं, जो कौन है? नागणेची माता है। इनका मंदिर कहाँ है? इनका सबसे बड़ा मंदिर मेहरानगढ़ में है। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर इनका सबसे बड़ा मंदिर है। और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर है। इनका सबसे बड़ा मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया मंदिर का? मंदिर का निर्माण राव जोधा ने। ठीक है, निर्माण करवाया था राव जोधा ने। लेकिन क्या हुआ था? 1857 के अंदर इस मंदिर पर बिजली गिर गई थी, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो गया था? तहस नहस मच गया था इसके अंदर। तो इसका जो पुनर्निर्माण है वो महाराजा तख्त सिंह ने करवाया था। ठीक है, 1857 में मंदिर पर बिजली गिरी थी और 2008 के अंदर यहाँ पे भगदड़ भी मची थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। और इसके जांच के लिए कमेटी भी बनाई गई थी, जसराज चोपड़ा कमेटी। 1857 के अंदर में मंदिर पर बिजली गिर जाने के कारण महाराजा तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण या पुनः निर्माण करवाया। ठीक है, 1857 में मंदिर पर बिजली गिर जाने के कारण महाराजा तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। और क्या है यहाँ पे? 2008 में यहाँ भगदड़ मची थी। दो 200 लोग मारे गए थे। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। ठीक है, सबसे बड़ा मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में है। मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया।
1957 में इन पर बिजली गिर गई थी। पुनर्निर्माण तख्त सिंह ने करवाया। 2008 में भगदड़ मची, 200 लोग मारे गए। इसकी जांच के लिए जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। और इनके जो अन्य मंदिर हैं वो कहाँ है? एक तो मंडोर दुर्ग जोधपुर में इनका मंदिर है, ठीक है। इनके अन्य मंदिर कहाँ हैं चामुंडा माता के? एक तो है मंडोर दुर्ग जोधपुर के अंदर, और एक तारागढ़ दुर्ग की तलहटी में अजमेर में, ठीक है। अन्य मंदिर जो हैं चामुंडा माता के कहाँ है? एक तो है मंडोर दुर्ग जोधपुर, मंडोर दुर्ग जोधपुर, और कहाँ है? तारागढ़ दुर्ग की तलहटी अजमेर में, ठीक है। चामुंडा माता क्या है? मारवाड़ या बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी हैं। सबसे पहले हमने कुल देवी को किया था, फिर आराध्य देवी को, ठीक है। इनका सबसे बड़ा मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। मंदिर का निर्माण राव जोधा ने करवाया। 1857 में मंदिर पर बिजली गिर जाने के कारण पुनर्निर्माण किसने करवाया? तख्त सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। 2008 में क्या हुआ? भगदड़ मच गई। कितने लोग मारे गए? 200 लोग मारे गए। इसकी जांच के लिए कौन सी? जसराज चोपड़ा समिति बनाई गई। अन्य मंदिर कहाँ है? मंडोर दुर्ग जोधपुर के अंदर और तारागढ़ दुर्ग की तलहटी अजमेर के अंदर इनका मंदिर है। क्लियर? 2 हमने लोक देवियां कंप्लीट कर ली, चामुंडा माता और नागणेची माता। एक थी कुल देवी और एक थी आराध्य देवी। क्लियर? नेक्स्ट लोक देवी है हमारी करणी माता, ठीक है। करणी माता के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो है करणी माता, ये मेनली जो चारण समाज के लोग हैं उनकी कीनिया शाखा की लोक देवी हैं ये, ठीक है। और ये क्या थी? ये इनको बोला जाता है सफेद चूहों वाली देवी, ठीक है। इनके मंदिर में सफेद रंग के चूहे होते हैं। सफेद देखना चारण जाति के जो लोगों में सफेद देखना जो है शुभ माना जाता है, ठीक है। ये क्या था? इनका जो बचपन का नाम था वो था रिद्धिबाई। मेहा जी और देवल दे के घर इनका जन्म हुआ। जोधपुर में इनका जन्म हुआ। मंदिर इनका कहाँ है? देशनोक के अंदर है। और देशनोक कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर इनका मंदिर है। चलिए इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानते हैं। करणी माता, जन्म विक्रम संवत 1444 को अश्विन शुक्ल सप्तमी के दिन। वार क्या था उस दिन? शुक्रवार था। मेहा जी व देवल दे के घर, ठीक है। ये तो हो गई इनकी जन्म की बात। कब? विक्रम संवत 1444 को अश्विन शुक्ल सप्तमी शुक्रवार के दिन मेहा जी व देवल दे के घर इनका जन्म होता है। कहाँ पर होता है? जोधपुर के अंदर, सुआप गांव, जोधपुर के अंदर, ठीक है। सुआप गांव जोधपुर के अंदर इनका जन्म होता है। बचपन का नाम, बचपन का नाम
रिद्धिबाई, रिद्धि या रिद्धू कहते थे इनको, बचपन का नाम रिद्धिबाई। नाम इनका रिद्धिबाई था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि बचपन में अपनी बुआ को इन्होंने कोई चमत्कार दिखाए थे, उन चमत्कारों के कारण इनका नाम करणी माता पड़ गया। अदरवाइज इनका नाम क्या है, रिद्धिबाई या रिद्धूबाई इनका नाम है। ठीक है, बुआ को चमत्कार दिखाने के कारण। क्या नाम पड़ गया, करणी माता। करणी इनका नाम इसलिए पड़ा। ठीक है, विवाह इनका कैसे हुआ, विवाह हुआ था इनका देपा जी के साथ। देपा जी के साथ इनका विवाह हुआ, लेकिन जो करणी माता थी वो दाम्पत्य जीवन बिल्कुल भी नहीं बिताना चाहती थी। वो इसलिए उन्होंने क्या किया, अपनी ही बहन गुलाब कंवर के साथ देपा जी का विवाह करवा दिया, और उनसे जो पुत्र हुआ लाखा, उसको इन्होंने गोद ले लिया। लेकिन क्या हुआ, वो पुत्र भी इनके पास नहीं रहा। कोलायत झील के अंदर बह जाने के कारण वो इन्होंने खो दिया था। और कहते हैं कि इसी वजह से जो चारण समाज के लोग हैं वो कोलायत झील को देखना या उसके दर्शन करना बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते। ठीक है, विवाह कैसे हुआ इनका देपा जी के साथ, देपा जी, लेकिन ये दाम्पत्य जीवन नहीं बिताना चाहती थी। ठीक है, नहीं बिताना चाहती थी, इसलिए इन्होंने अपनी बहन गुलाब कंवर के साथ देपा जी का विवाह करवा दिया। ठीक है, और इनका पुत्र लाखा इसे गोद ले लिया। गुलाब कंवर और देपा जी का जो पुत्र था लाखा, इसे क्या कर लिया, माता ने गोद ले लिया। लेकिन लाखा कोलायत झील में बह गए थे। ठीक है, कोलायत झील में बह गए थे। इस कारण क्या होता है, इस कारण चारण समाज के लोग कोलायत झील के दर्शन शुभ नहीं मानते। ठीक है, जब लाखा कोलायत झील में बह गए थे तो उसके बाद से जो चारण समाज के लोग हैं वो क्या करते हैं, कोलायत झील के जो दर्शन हैं उसको बिल्कुल भी शुभ नहीं मानते। और ऐसा कहा जाता है कि करणी माता ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो ये रखी थी करणी माता ने। इसकी जगह ऑप्शन रिद्धिबाई भी आ जाता है, करणी माता भी आ जाता है, दोनों ही सही हैं क्योंकि दोनों ही इन्हीं के ही नाम हैं।
चलिए ना आगे बात करते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता या आप कह लीजिए रिद्धि बाई के द्वारा रखी गई। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता या रिद्धि बाई के द्वारा ही रखी गई। राव बीका ने, जो बीका राव थे, शासक थे, उन्होंने क्या किया? करणी माता के आशीर्वाद से 1465 के अंदर बीकानेर की स्थापना कर दी, जांगल प्रदेश के अंदर। और तब इन्होंने बीकानेर में इनके मंदिर का निर्माण भी करवाया राव जोधा ने। ठीक है, राव जोधा ने 1465 बीकानेर की स्थापना कर दी, जांगल प्रदेश में। जांगल प्रदेश में बीकानेर की स्थापना की। फिर इन्होंने क्या किया? माता का मंदिर बनवाया। राव जोधा ने, सॉरी, बीकानेर मंदिर बनवाया। कहाँ पे? देशनोक। देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर। ठीक है, माता का मंदिर बनवाया देशनोक बीकानेर के अंदर। और ये क्या कहलाई जाने लगी? बीकानेर के राठौड़ वंश की आराध्य देवी भी कहलाई जाने लगी। इनका मंदिर क्या कहलाता है? करणी माता के मंदिर को क्या कहते हैं? मठ कहा जाता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता या रिद्धि बाई के द्वारा रखी गई। राव बीका ने 1465 के अंदर जांगल प्रदेश में किसकी स्थापना की? बीकानेर की स्थापना की। और माता का मंदिर कहाँ बनवाया? देशनोक के अंदर। और देशनोक कहाँ है? बीकानेर के अंदर है। मंदिर का पुनर्निर्माण, ठीक है, मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया? गंगा सिंह। ठीक है, गंगा सिंह ने पुनर्निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण तो राव बीका ने करवाया, लेकिन पुनर्निर्माण गंगा सिंह ने करवाया। और क्या होता है? करणी माता के मंदिर को मठ कहा जाता है। इसके अंदर क्या है? सफेद चूहे पाए जाते हैं। मंदिर को मठ कहा जाता है। ठीक है, सफेद चूहों को क्या कहते हैं? काबा। जो करणी माता के मंदिर में सफेद चूहे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? काबा कहा जाता है। और जो चारण समाज के लोग हैं वो सफेद देखना शुभ मानते हैं।
ठीक है, सफेद देखना शुभ मानते हैं। और देखिए करणी माता का दूसरा रूप क्या है, सफेद चील है। सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो कढ़ाई कहाँ है, देशनोक। इन्हीं के मंदिर के अंदर क्या है, सावन भादो कढ़ाई भी इन्हीं के मंदिर है। अब बात करते हैं मेले की। इनके मेले कब कब लगते हैं, इनका मेला बहुत बार लगता है, 4 बार इनका मेला लगता है। चैत्र नवरात्रों में, आश्विन नवरात्रों में, और सेवकों, देखिए चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि 2 बार इनका मेला लगता है। चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि में इनका मेला लगता है। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता या रिद्धि बाई ने रखी। बीका ने 1465 में माता के आशीर्वाद से जांगल प्रदेश के अंदर बीकानेर की स्थापना कर दी और वहीं माता का मंदिर बनवाया। कहाँ पर, देशनोक के अंदर मंदिर बनवाया। मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, गंगा सिंह ने करवाया। माता के मंदिर को क्या कहा जाता है, मठ कहा जाता है। और सफेद जो चूहे हैं इनके, उनको काबा कहते हैं। सावन भादो कढ़ाई कहाँ है, इन्हीं के मंदिर में है। और इनके मेले कब लगते हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन नवरात्र में माता का मेला लगता है। क्लियर। तो ये थी करणी माता के बारे में इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको कुछ भी ऐसा सजेशन लगता है कि देना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए थैंक्स, गुड बाय। नेक्स्ट हम लोग देवियाँ हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। गुड बाय।